हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। संडे स्पेशल। और संडे स्पेशल में कुछ ऐसे बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। खासकर जो बच्चे अप्रैल 25 में अप्लाई कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि पेपर में अपियर करोगे और एनएस में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। और उसके साथ जो अक्टूबर नवंबर में एग्जामिनेशन देके या अपियर करके जो बच्चे किसी कारण फेल हो गए, अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं कर पाए क्वालिफिकेशन को, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड तक बने रहना। और जैसे कि आप देख लो, मैं बाहर हूँ, बट अपडेट देने में मैं जैसे कहीं कुछ बताने लायक हो तो डेफिनेटली आप तक पहुँचता हूँ। गाइस, जैसे मैं आपको पहले बता दूँ, अक्टूबर नवंबर जो बच्चे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, उनके एग्जाम फीस की लिंक अभी भी ओपन है। और जितने लेट करोगे उतना खर्चा बढ़ते रहेगा। जितने भी सब्जेक्ट के आपको पेपर देने हैं उसके हिसाब से आपको फीस जमा करा देना है। ऑनलाइन जैसे पे करने जाओगे, आपको पता लग जाएगा कितने पेमेंट्स आपको करना है। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट आपके रह गए, उसके अकॉर्डिंगली एनएसओ से फीस लेगा। और अप्रैल में आपको बैठने का मौका देंगे। और ध्यान रखना, अभी 12 तारीख तक तो 150 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे लेट फाइन लिया जा रहा है, 8 से 12। बट इसके बाद अगर आप डिले हो जाते हो, 17 फरवरी तक टाइम है। बट उस केस में आपसे पैसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी लेट फीस आपको देने, 1600 कंसोलिडेटेड, मतलब जो एक्चुअल फीस बनता है उसके ऊपर 1600 रुपये और। तो इट मीन्स मेरे हिसाब से इतना एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल देना नहीं चाहिए। और जितना जल्दी हो सके फीस को सबमिट कर दो। आ, अगर प्लानिंग है कि अप्रैल में अपियर करोगे। कुछ बच्चे मेरे को लगातार कह रहे सर, मेरे तो एग्ज़ाम फीस के लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ वजह है बच्चे, इधर तुम पे बैन लगा है, अनफेयर मीन्स के दायरे में आए हो, या जो भी है कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे आपके जो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शायद 2 साल पूरे नहीं हुए, या आपका एडमिशन एक्सपायर हो गया 5 साल के टाइम पीरियड, कोई ना कोई वजह होगा। आप रीजनल सेंटर में बात करके कंफर्म कर सकते हो कि क्या वजह है। बट अनफेयर मीन्स वाले को किसी भी हालत में इस बार मौका नहीं देंगे ना। तुम्हारे लिए एक पब्लिक एडमिशन बैन लग गया, और अगला जो पब्लिक एडमिशन वो दे सकते हो या ऑन डिमांड दे सकते हो। इसके बाद वाला जो अप्रैल मई में जो पेपर होगा। और मैं ये भी बता दूं, पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, इस बार पेपर लेट शुरू होना है। इसके हिंट आपको पता लग गया, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के शेड्यूल ऑलरेडी आ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया आपको, जो बच्चे ऑन डिमांड में अपेयर कर रहे हो। और इस बार तो इन्होंने कुछ फिक्स डेट दे दी है। ये नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार आप डेट लोगे जैसे पहले होता था। और उस हिसाब से मार्च के एंड तक, 29 मार्च तक ये काम चलना है। तो इट मीन्स आप समझ रहे हो, मार्च का महीना भी उसमें चला गया ऑन डिमांड में, क्योंकि ऑन डिमांड बहुत लेट शुरू की उन्होंने, जनवरी में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट आपके बहुत लेट आए। इट मीन्स अभी अप्रैल के शुरू में आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएंगे। ऑन डिमांड के बीच में प्रैक्टिकल्स नहीं होते। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की शेड्यूल खत्म होने के बाद आपके प्रैक्टिकल शेड्यूल आना है। और 10-15 दिन तो इस पर लग जाएगा। अप्रैल के मिड ऑफ अप्रैल तक आपका प्रैक्टिकल में जाएगा। इट मीन्स मेरे को लगता है अप्रैल 20 के आसपास जाके आपके थियोरी पेपर शुरू होना है। और अगर अप्रैल लास्ट वीक में आपके पेपर शुरू हो रहा है, इन दैट केस ये समझ लो अप्रैल और मई कंप्लीट, पूरे मई के महीना इसमें लग जाएगा। और क्योंकि नाना करके भी 35-40 डेज लगता है पूरे पेपर कंडक्ट कराने में। इट मीन्स आपके रिजल्ट आते आते वही जून एंड, आप जुलाई समझ लो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पाते पाते जुलाई। बट एक क्वेश्चन ये भी है कि काउंसलिंग तब तक जॉइंट एंट्रेंस के शुरू हो जाएंगे नेट के बल्कि थोड़ी लेट लेट पेपर है, 4 मई को है। बट जॉइंट के काउंसलिंग शुरू हो जाएंगे। इसी चलते जैसे एनएस ने पिछले बार करा था, हो सकता है 12 के रिजल्ट को पहले पब्लिश करे, क्योंकि एनएस के ऊपर भी प्रेशर होगा। आप देखने वाली बात है, आगे आने वाले दिन में पता लग जाएगा। लेकिन आप अपना पूरे तैयारी बरकरार रखो। और जो फ्रेश लर्नर्स हो उनको टीएमएस सबमिशन के लिए मैं बार बार बताया था। फ्रेश लर्नर्स इस वजह से बता रहा हूँ, जो पुराने लर्नर्स हैं, पहले जिन्होंने पेपर अपेयर कर लिए, उनको तो दोबारा मौका नहीं देगा टीएमएस सबमिशन के एनएस। बट जो बच्चे पहली बार दे रहे हो उनको टीएमएस सबमिशन की लास्ट डेट तो ऐसे 31 जनवरी को निकल चुका है। लेकिन फिर भी 1500 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फीस देके अभी भी आप कर सकते हो। एक्सटेंशन नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या एक्सटेंड करेंगे, डेट नहीं किए, करने होते तो अब तक बता देते। 1500 रुपये लेट फीस देके पर सब्जेक्ट अब कर सकते हो, लेकिन ये अवॉइड नहीं करना। इससे गंवाना मत मौका को, क्योंकि आपके रिजल्ट को एनहांस करने में बहुत काम आता है। टीएमए आपने देखा है, 20-20 मार्क के, 18-18, 16 मार्क्स के टीएमए होता है। ये बहुत भरपूर साथ देता है आपके पास, आपके स्कोरिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने में और पास होने में भी। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रैक्टिकल की फाइल तैयार कर ली होंगे आपने या तैयारी कर रहे हो। टीएमए सबमिशन के बाद आपका अगला काम है प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करना। बहुत बढ़िया ढंग से प्रैक्टिकल फाइल बनाओ। जितने भी सब्जेक्ट है, वाइवा के लिए जब जाओगे तब भी प्रैक्टिकल फाइल आपको साथ लेके जाना है। एक्टिविटीज़ के लिए आप अपने बुक के, टेक्स्ट बुक के पीछे वाले पोर्शन में, प्रैक्टिकल पोर्शन में सारी एक्टिविटीज़ मेंशन है। सब्जेक्ट वाइज अपना प्रैक्टिकल के फाइल की तैयारी करो। और जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में फेल हो गए, उनमें से बहुत सारे बच्चे कह रहे सर क्या प्रैक्टिकल दोबारा देना है।
अगर SYCP आए तो आपको प्रैक्टिकल डेफिनेटली देना है, SYCT आए तो ओनली थियरी देना है, और अगर सब्जेक्ट का आगे SYC लगा हुआ है तो आपको दोनों ही देना है, प्रैक्टिकल थियरी। इट मीन्स उस हिसाब से अपना तैयारी करो। और बस अभी तक तो यही सारे अपडेट्स आपको बताने लायक थे। और कुछ बच्चे जो अनफेयर मीन्स में रह गए, वो बार बार कह रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी, क्या कोई तरीका नहीं है। बच्चे बैन लग गया एनआईएस, अब तुम्हें मौका तो देगा बट वो बीच में टाइम पीरियड एक गैप देगा तुम्हें, तो इसी चलते। और बार बार मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे सलाह मान लो। अगले बार जब पेपर देने जाओगे किसी अनफेयर मीन्स के दायरे में मत आना, किसी तरह के इस तरह के टेम्पटेशन में ट्रैप मत होना, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है। वहाँ पैसा ले दे के तुम्हें अलग कमरे में बिठाएंगे, बच्चों से चीटिंग कराएंगे, करने देंगे, तुम्हें अलाउ करेंगे। इवन कई बार तो ये खुद भी हेल्प करता है, टीचर हेल्प कर देते हैं, पर फ़ायदा क्या जब एक सेम टू सेम सबके कॉपी में एक जैसा मैटर होगा। एनएस वैसे ही रोक देगा और अनफेयर मीन्स के उस पर लगा देगा तुम्हें। तो गाइज, ये इंपॉर्टेंट अपडेट बाहर से, दिल्ली में अभी इस टाइम हूँ, और 2 दिन बाद जैसे मैं घर अपने सेटअप पे पहुँच के फिर लाइव मिलूंगा आपके साथ। तब तक बने रहना। लव यू, टेक केयर।